हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना किचन। मेरा किचन तो आप लोगों ने देखा होगा होम टूर वाले वीडियो में, जो होम टूर पार्ट 1 वीडियो मैंने शेयर किया था और उसमें बट मैंने डिटेल पूरा अपने किचन का टूर नहीं दिया था बिकॉज़ वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और फिर उसके बाद आप में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने किचन का एक डिटेल टूर वीडियो दीजिए, ऑल द कैबिनेट्स एंड एवरीथिंग, उसमें आपने कैसे सारी चीज़ें अरेंज करी हैं, तो वो पूरा टूर। तो इसलिए आज मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं अपने किचन का डिटेल टूर वीडियो दूँगी आपको। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन। ये जो किचन है ये ओपन किचन है और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने करवाई थी बिकॉज़ ये जो किचन के दोनों साइड पे हाफ मतलब थोड़ी दीवार थी, तो वो इतना कवर्ड था किचन, तो हमने दीवार तोड़वा दी और उसके बाद हमने इसे पूरा ओपन करवा दिया। और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे हमने एक ब्रेकफास्ट काउंटर बनवा लिया था। ये दीवार टूटी तो फिर हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट काउंटर बनाया, तो ये बहुत ही अच्छा है। आप कभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हैं और जैसे चॉपिंग वॉपिंग करना होता है तो आप इसमें यहाँ पे मैं खड़े होकर चॉपिंग भी कर लेती हूँ। फिर हमने यहाँ पे स्टूल्स वगैरह लगाया है तो मैं उस पर बैठ भी जाती हूँ और ज़्यादा चॉपिंग वगैरह करना और कुछ काम होता है तो आराम से वहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। और उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी किचन। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉब है, तो ये बिल्ट इन हॉब है और इसलिए आजकल यही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और देखने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने ऐसे ये 4 बर्नर वाले बिल्ट इन हॉब लगवाया है। और ये जो मटेरियल है अगर आप देखेंगे ये वाइट कलर का, ये क्वार्ट्ज मटेरियल इसे बोलते हैं। तो पहले यहाँ पे ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगा हुआ था तो उसे हमने तोड़वा के ये वाइट लगाया बिकॉज़ मेरे को अपनी किचन वाइट ही चाहिए थी। और फिर टाइल्स भी यहाँ पे पहले दूसरे येलो कलर के टाइल्स लगे हुए थे जो बिल्डर ने ऑलरेडी पहले से लगा के दिया था, तो हमने वो पूरा डिमोलिश करवा के पूरा नया बनवाया। तो ये टाइल्स मैंने सेलेक्ट किए थे और ये थोड़ा ब्लू और इसमें ये प्रिंट के साथ सेलेक्ट किया बिकॉज़ सारे कैबिनेट्स वाइट हैं। फिर ये ऊपर का काउंटर टॉप भी वाइट है, इसलिए मैंने टाइल्स ऐसे थोड़े प्रिंटेड सेलेक्ट किए और मुझे ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो ये इसलिए मैंने ब्लू टाइल सेलेक्ट किया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हॉब के सामने मैंने ये एक प्लेन ब्लू कलर का टाइल इसीलिए लिया बिकॉज ये जो टाइल है ये इसमें थोड़ा सा पैटर्न बने हुए हैं, तो इसमें डिज़ाइन वगैरह है, तो ये इक्वल सरफेस इसका बिल्कुल प्लेन नहीं है। तो अगर आप ये हॉब के सामने होता है तो अगर आप जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो उस पर उड़ के यहाँ पे ड्रॉप्स वगैरह पड़ जाती हैं, तो जैसे अगर आप प्लेन टाइल्स रखेंगे तो उसे क्लीन करना इजी रहेगा। बट अगर ऐसे प्लेन सरफेस वाला टाइल नहीं होता तो उसमें बीच बीच में फंस जाता है, तो उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ये ऐसे हमने लगाया है। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अपने ये सारे ऑयल्स वगैरह ऑयल डिस्पेंसर्स रखे हुए हैं और एक ट्रे पे रखा हुआ है बिकॉज थोड़ा ऑयल पोर करते हैं तो लीक वगैरह होता है, तो इसलिए ट्रे में रख देते तो ये काउंटर टॉप पे नहीं लगता है। और उसके साथ मैंने एक ये सिरेमिक जार में नमक रखा हुआ है बिकॉज सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैबिनेट से। तो पहले मैं ऊपर के कैबिनेट्स आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला जो मेरा कैबिनेट है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड कैबिनेट है और इसमें जो हम डेली में जो भी मसाले स्पाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं। फिर ऊपर यहाँ पे एक मसालदानी रखी हुई है और ये सारे जो रेगुलर यूज़ होते हैं इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है मैंने इसको। और जैसे कि आप जब भी अपना किचन डिज़ाइन करवाएं तो आपको कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना चाहिए। अगर आप जैसे डिज़ाइनर या फिर कारपेंटर को बोल देते हैं अपने हिसाब से बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि आप अगर ये वाला कैबिनेट मेरा देखेंगे तो ये कैबिनेट है, हमने यहाँ पे बीच में भी शेल्फ लगवाए। तो जो पहले हमारा रेंटेड घर था वहाँ पे जो कैबिनेट मिला हुआ था वो पूरा ऐसे लंबा कैबिनेट था, तो आप इतने से ऊपर और क्या सामान रखेंगे, तो ऊपर का जो स्पेस था वो वेस्ट हो जाता था। इसीलिए हमने अपने हिसाब से उनको बताया कि जैसे आप एक कैबिनेट बनाओगे उसमें 2 शेल्फ बना देना ताकि हम इसको ऐसे 2 शेल्फ अलग अलग प्रॉपर्ली यूज़ हो पाए। फिर उसके बाद अगर आपने मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने ये ऐसे ये पटरे टाइप के बनवा लिए थे, मेरे पास ये बचे हुए थे तो लकड़ियाँ, तो मैंने इसको बनवा लिया जिससे कि ये और ऑर्गेनाइज लगते हैं डब्बे। और
ऊपर नीचे ऐसे रखा रहेगा तो आपको देखने में भी एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी होगी और आपको दिखता भी रहेगा कि क्या चीज़ कैसे रखी है। आगे पीछे रखने से वो दिखता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और जैसे कि बहुत लोग ऊपर कुछ नहीं बनवाते हैं, ऊपर का स्पेस खाली छोड़ देते हैं कैबिनेट बनवा के, बट हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए था तो इसलिए हमने यहाँ पे लॉफ्ट बनवाया है। और ये पुश टू ओपन है, तो ऐसे पुश करने से ओपन हो जाता है। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान वगैरह है तो वो यहाँ पे इजीली अकोमोडेट हो जाता है। तो मतलब स्पेस का मैक्सिमम यूज़ हमने किया है। अगर हम ये जगह खाली छोड़ देते तो मतलब वहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं हो पाता, बट हमने ये कैबिनेट बनवा के उसे अच्छे से उसे भी यूज़ कर लिया है। फिर आते हैं इधर चिमनी पे। तो ये चिमनी मैंने हाउस टूर वाले में भी दिखाया था आपको। तो ये मेरा चिमनी एंड हॉब दोनों ग्लेन का है और ये ऑटो क्लीन चिमनी है। तो इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, साफ़ करने के लिए ऑटो क्लीन हो जाता है। और जो भी डस्ट पार्टिकल ऑयल्स होते हैं वो यहाँ पे इसमें एकोमोडेट हो जाते हैं और फिर आप इसको निकाल के इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छा है ये चिमनी। मैंने इसे यूज़ भी किया है और प्लस इसमें ये सेंसर लगा है, तो ऐसे मोशन सेंसर है, तो ये ऐसे ऑन हो जाता है। और इसका सक्शन पावर भी 1400 का है। तो बहुत अच्छा इसका मैं यूज़ कर रही हूँ इसे और बहुत अच्छी है ये चिमनी। और क्लीन करना भी इजी है आराम से। जब भी आप कुछ ऐसा बनाएं, हैवी कुकिंग करें, तो उसके बाद आप कॉलिन से ऐसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम का भी एक फंक्शन है, तो ये यहाँ पे टाइम भी शो करता है। फिर उसके बाद आते हैं इसके चिमनी के इधर नेक्स्ट वाले कैबिनेट पे। तो ये वाला जो कैबिनेट है यहाँ पे बेसिकली चाय और शुगर वगैरह रखा है मैंने, और कुछ फास्टिंग के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। छोटा सा स्पेस था तो इसलिए हमने उसको ऐसा छोटा सा कैबिनेट बनवा के यहाँ पे इसके लिए यूज़ किया है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो हमने लॉफ्ट बनवाया है, तो लॉफ्ट बनवाने का ये फ़ायदा हुआ हमें कि जो हमारी चिमनी की पाइप थी वो हमारी पाइप कहीं भी नहीं दिख रही है। उसे हमने ये लॉफ्ट के पीछे इसमें आप देख सकते हैं ये लॉफ्ट के पीछे चली गई है, तो ये सामने विजिबल नहीं है। तो एक ये भी कवर हो जाता है लॉफ्ट बनवाने का ये फ़ायदा। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आपके पास सामान है आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। और फिर आते हैं उसके ये नेक्स्ट कैबिनेट पे। तो ये वाला जो कैबिनेट है मेरा, बेसिकली यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी किचन में यूज़ होते हैं गैजेट्स वो सारे रखे हुए हैं। इसमें मेरा मिक्सर ग्राइंडर है और सैंडविच मेकर है, ग्रिलर है, ये टोस्टर है, फिर एक चॉपर है और कुछ और एक्स्ट्रा जो भी मेरे पास बॉक्सेस वगैरह हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा कटलरीज जो हैं और प्लेट्स वगैरह हैं जो हम रेयरली यूज़ करते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और अगर आप उसके नीचे देखेंगे ये काउंटर टॉप पे तो इस कॉर्नर पे मैंने अपना ये चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है और एक मग में मैंने ये सारे नाइफ्स वगैरह रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा इसको एस्थेटिक देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े ये प्लांट और फ्लावर्स लगाए हुए हैं। और फिर यहाँ पे मैंने एक ट्रे में ये एक वुडन बोर्ड में ये लेट्स कुक ये भी खुद DIY करके घर पे बनाया है, तो ये लगाया है। फिर एक कैंडल रखा हुआ है ऐसे, मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है तो मैंने एक यहाँ पे कैंडल रख के फिर यहाँ पे एक मनी प्लांट रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक इलेक्ट्रिक कैटल रखा है। तो इलेक्ट्रिक कैटल बहुत यूज़फुल है, किचन में रखना चाहिए बिकॉज इसमें मिनटों में पानी गर्म हो जाता है। और वही चीज़ अगर आप गैस पे चढ़ाएंगे पानी गर्म करने के लिए तो ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पानी गर्म करने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए मैं केटल रखती हूँ, केटल में तुरंत गर्म हो जाता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इधर वाले कैबिनेट्स पे। तो ये जो कैबिनेट्स हैं ये आप देख सकते हैं, इसमें ऐसे 3 हमने ग्लास वाले बनाए थे और इस पर ये एक शीट लगी हुई है। तो ये लैकर्ड ग्लास बोलते हैं, जिससे ये ट्रांसलूसेंट हो जाता है, पूरा प्रॉपर अंदर का नहीं दिखता है। तो इसके अंदर मैंने ये सारे पल्सेस वगैरह अपने रखे हुए हैं। और सिंस इसके ये कांच का था इसका कवर, तो इसलिए इसमें लाइट्स भी लगवाई थी हमने। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मैंने ये शेल्फ लगा के ऊपर नीचे रखा है क्योंकि वो देखने में भी अच्छा लगता है और आपको पता रहता है कि कौन से डब्बे में क्या है, इजीली दिख जाता है। फिर इसके ऊपर वाला कैबिनेट जो है यहाँ पे कुछ जो भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह है मेरा, जैसे कि ये बड़े डब्बे में कुछ पापड़ वगैरह है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मसाले हैं
जो डेली यूज़ नहीं होते, जैसे पानी पूरी मसाला ये सारा, तो वो सारे मैंने इस डब्बे में बंद करके रखे हुए हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा माइक्रोवेव है। तो ये सब पूरा हमने खुद से ही प्लान करवाया था कि जैसे यहाँ पे हम माइक्रोवेव रखेंगे तो उसके तीनों तरफ जो शेल्फ होंगे वो ऐसे ग्लास वाले होंगे। तो यहाँ पे माइक्रोवेव है और सिर्फ यही मेरा जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव है, तो ये कन्वर्ट करके हम इसको बेकिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है, ये अवन भी बन जाता है। तो इसी एक माइक्रोवेव में 2 in 1 है ये, इसी में दोनों काम हो जाता है। और अगर इसके ऊपर आप वाला कैबिनेट आप देखेंगे तो ये वाले कैबिनेट पे मैंने सारे कुछ बेसन और सूजी, मैदा, मैक्रोनी, जो भी सामान ये सब एक्स्ट्रा है वो सारे रखे हुए हैं। और ये कंटेनर आपने देखा होगा किचन ऑर्गेनाइजेशन वाले में, तो कि मैंने जैसे आपको बताया मेरा किचन का थीम वाइट एंड ब्लू था, तो ये मुझे होम सेंटर में बहुत अच्छा ये मिल गया और वाइट एंड ब्लू कलर का ही था ये, तो इसलिए मैंने ये वाले सेलेक्ट किए हैं। तो पूरे किचन की थीम से मैच कर रहा है, तो इसीलिए ये सेलेक्ट किया हुआ है। होम सेंटर से लिया है, इसका लिंक जो भी चीज़ें मेरे पास है किचन में मेरे को लिंक मिलेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और फिर आते हैं इसके नेक्स्ट वाले कैबिनेट पे। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये भी ग्लास का है। तो यहाँ पे हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं और गुड़ जो भी ये चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं ये सारी यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। और वही सेम कंटेनर्स हैं जो कि हमने होम सेंटर से लिए थे। और फिर इसके ऊपर वाले कैबिनेट में अगर आप देखेंगे तो ये वाला थोड़ा यहाँ पे हमने अचार वगैरह जो भी हमारे अचार हैं वो सारा यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। और फिर ये वाला जो कैबिनेट है इसके अंदर मेरा आरओ रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरओ, तो मैंने ये भी वाइट एंड ब्लू कलर में ही लिया। और उसके नीचे मेरा सिंक है, तो यहाँ पे बिल्डर ने हमें वो सिल्वर वाले जो सिंक होते हैं वही प्रोवाइड किया था, बट हमने उसे रिमूव करवा के ये मटेरियल मुझे पता नहीं कौन सा है, बट ये कार्सेल का है कंपनी, और उसका हमने यहाँ पे ये सिंक लगवाया है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी दीवार थी, तो मैंने बोला जो भी बिल्डर था, जो भी इसको बना रहे थे, उनको मैंने बोला कि आप यहाँ पे हमारा ये क्वार्ट्ज मटेरियल ही लगा दो ताकि यहाँ पे हम कुछ चीज़ें रख सकें। तो फिर मैंने यहाँ पे ये हैंड वॉश रखा हुआ है और एक मनी प्लांट और एक ये और रखा हुआ है, तो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा अच्छा सा लगे एस्थेटिक के लिए। और अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो इसके पीछे मेरा यूटिलिटी है, और तो बहुत छोटा सा एरिया है, और यहाँ पे हम बेसिकली अपना वॉशिंग मशीन रखते हैं, बिकॉज यहीं पे वॉशिंग मशीन का पूरा सेटअप दिया हुआ है, तो वॉशिंग मशीन रखते हैं। और इधर आप देख रहे होगे अभी कुछ बर्तन रखे, तो वो अभी जस्ट हमने वॉश करवाए हैं, तो हम वहाँ बाहर रख देते हैं ताकि उसका वो ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद हम कैबिनेट में रखते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट कैबिनेट में रखेंगे तो फिर कैबिनेट्स हमारे गीले हो जाते हैं। तो अब नीचे के कैबिनेट स्टार्ट करते हैं। तो जो जस्ट सिंक के नीचे वाला कैबिनेट है, तो यहाँ पे हमने जो भी ये वॉशिंग वगैरह के लिए और क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि फिनाइल और कॉलिन और ब्रशेज़, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं और सिंक के नीचे वाले कैबिनेट में। और फिर आते हैं उसके जो भी नेक्स्ट कैबिनेट है वो, तो ये दोनों कैबिनेट्स हमारे पॉट एंड पैन वाले हैं। तो इसमें हम जो भी अपने पॉट्स हैं और जो भी बड़े बर्तन वगैरह हैं वो सब हम इसमें रखते हैं। और इसके नीचे भी सिमिलरली सेम है, तो ऊपर मैं छोटे बर्तन रखती हूँ और नीचे मैं यहाँ पे अपने बड़े बर्तन रखती हूँ। फिर उसकी जो नेक्स्ट वाला है वो भी सिमिलरली पॉट एंड पैन ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने मग्स और ये भी टिफ़िन्स वगैरह, ऑफिसेस तो हम जान ही रहे हैं तो ये यूज़ नहीं होते, तो मैंने अपने सारे टिफ़िन वगैरह यहाँ पे रख दिए हैं और ग्लासेस वगैरह रखे हुए जो रेगुलर यूज़ करते हैं हम डेली यूज़ में। और उसके नीचे वाला भी सिमिलर ही है, और यहाँ पे मैंने अपने सारे जो भी प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्सेस वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे कि ये एक शीट सी लगाई हुई है मैंने, तो ये एक एंटी स्किड और वाटर प्रूफ शीट है। तो थोड़ा सा भी अगर वाटर रह जाता है किसी कंटेनर वगैरह में तो इसको लगाने से वो नीचे नहीं जाता, इसी मैट पर रहता है और सूख जाता है। फिर उसके नेक्स्ट वाले में आप ये देख सकते हैं, पतला सा एक बॉटल पुल आउट है, तो इसमें हम अपने ऑयल्स की बॉटल वगैरह रखते हैं। और ऊपर वाले में मैंने कुछ अचार वगैरह और वनीला एसेंस वगैरह रखा हुआ है। तो ये वाला कैबिनेट खोलते ही बहुत अच्छी खुशबू आती है, बिकॉज यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस रखा हुआ है इसीलिए, और ऑयल्स जो भी हैं वो रखे हैं। और फिर आते हैं इस वाले में, तो ये एक कॉर्नर वाला
कैबिनेट है। तो यहाँ पे जो भी मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं रखती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये चावल का एक कंटेनर है वो रखा है, फिर मैंने इडली मेकर यहाँ नीचे रखा हुआ है, और बड़े कुकर्स जो हम कभी कभी ओकेजनली निकालते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जूसर रखा हुआ है, और यहाँ ऊपर मैंने जो भी एक्स्ट्रा कंटेनर्स है मेरे पास, तो वो मैंने कुछ यहाँ पे रख दिए हैं कि कभी कुछ एक्स्ट्रा सामान हो जाता है तो हम यहाँ से निकाल के उसको यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे ऐसा मैजिक कॉर्नर टाइप का एक आता है एक्सेसरीज, जिसको आप ऐसे पुश करेंगे तो वो पूरा कॉर्नर बाहर आ जाता है, बट हमारे यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था तो इसलिए हमने नॉर्मल ऐसा बनाया। और हम यहाँ पे इसलिए ऐसी चीज़ें ही रखते हैं जो कि हम बहुत कम ही निकालते हैं, तो इसीलिए वो कॉर्नर में रखी रहती हैं। और फिर उसके हॉब के नीचे वाले पे आते हैं, तो सबसे पहला वाला जो इसका कैबिनेट है ये हमारा कटलरी का है। तो सारी कटलरीज़ यहाँ पे रखी हुई है, तो वो इसके नीचे ही बनता है, बिकॉज यहाँ से इजीली आप एक्सेसिबल है, आप कुछ भी कुकिंग कर रहे हो तो आप यहाँ से अपनी कटलरी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप ये वाला देखेंगे तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं जो कि बहुत कम यूज़ होती हैं, जैसे कि अभी एल्युमिनियम फॉइल वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है तो वो रखा हुआ है, और ये ग्रेटर रखा हुआ है, छन्नी है ये बड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो कि ओकेजनली यूज़ होती है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके नीचे आप देखेंगे तो फिर ये हमारा यहाँ पे एक थाली बास्केट है। तो ये सारे जो भी प्लेट्स हम डेली में यूज़ करते हैं वो सब हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी जो हमारी क्रॉकरी है, तो हमारा एक क्रॉकरी यूनिट अलग से है जो कि आपने मेरे होम टूर वीडियो में देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर आते हैं हमारे सबसे लास्ट वाले कैबिनेट में, तो ये हमने बेसिकली बनवाया है आटा रखने के लिए। तो ये भी हमने बहुत प्लान करके बनाया था कि हमारे पास ये आटा का बॉक्स था तो हमने इसका साइज़ ले लिया था। फिर हमने बोला कि आप यहाँ पे एक थोड़ा सा इतना स्पेस छोड़ के इतना पे यहाँ पे एक शेल्फ लगा दीजिए, ताकि हम उसमें अपना ये बेलन और चकला और जो भी ये परथन के लिए बॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं इसको रखने के लिए। तो ये भी पूरा प्लान करके बनवाया था। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आपको ही पता है कि आपके किचन में क्या चीज़ें आपको किस तरीके से रखनी है। तो जो भी कैबिनेट के अंदर की जो पूरा शेल्फ वगैरह जब बनवाना हो तो वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको प्लान करके बनाएं। इतना हो गया मेरा किचन का पार्ट। अब फिर आते हैं इधर वाले पार्ट पे, जहाँ पे मेरा एक टॉल यूनिट है। तो चलिए मैं आपको अपना टॉल यूनिट दिखाती हूँ। तो ये है मेरी टॉल यूनिट, और ये बहुत ही यूज़फुल है। और मतलब आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सामान हो, आप कुछ स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो आराम से इसमें रख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेती है, और ये कॉम्पैक्ट सा है। और आप देखिए यहाँ पे ये कितना एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाता है आपको अपने किचन में। तो ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, पल्सेस हैं, शुगर है, सूजी है, मैदा है, मैगी है, बिस्किट्स हैं, स्नैक्स वगैरह, तो हम वो सारा इसमें स्टोर करके रखते हैं। जब एक्स्ट्रा रखते हैं, बिकॉज अभी कोरोना के टाइम पे तो हम कुछ एक्स्ट्रा ही रखते हैं, बिकॉज ज़्यादा बाहर जाना अवॉइड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे प्रॉपर्ली स्टोर करके रखते हैं, और ये पूरा अंदर चला जाता है, तो इतना स्पेस आपको आराम से मिल जाता है। और एक ये छोटे से ऐसे बॉक्स में आपने कितनी चीज़ें स्टोर कर ली हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये टॉल यूनिट का। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये लगवाया। और जैसे आप मेरे कैबिनेट्स देखेंगे तो इसमें ये वाइट कलर का हमने लैमिनेट लगवाया है। और जैसे कि आप मेरे सारे कैबिनेट्स देखे होंगे आपने, वाइट कलर के हैं, उसमें ये सिल्वर हैंडल्स है। तो इनको ये कुछ सिल्वर प्रोफाइल, गोला प्रोफाइल बोलते हैं। तो बिकॉज मुझे हैंडल वाले नहीं चाहिए थे, हैंडल लेस चाहिए थे, तो इसीलिए ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, तो ये हमने इसलिए ऐसा लगवाया। और इसमें जो भी ये वाइट कलर का मटेरियल है, ये लैमिनेट लगा हुआ है, और ये बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। आप कॉलिन से या फिर पानी से इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा किचन पसंद आया होगा, और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई, अगर आप अपना किचन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपके लिए वो यूज़फुल होगी। और मेरा किचन अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। So that's it for today, and thank you so much for watching this video.